एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा सा बिजी थी। कल मैंने एक शादी अटेंड की थी, उससे पहले भी 2-1 दिन मैं बिजी थी किसी काम में, तो वो व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा थोड़ा सा। और आज मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ उनके बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं। जिस नाम से जानते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दोनों को बोला जाता है ननंद भाभी, दोनों नौटंकी ड्रामेबाज। तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, आप लोग समझ जाना, इस नाम से बहुत अच्छे से समझ जाते हैं लोग। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी उनकी ननंद की। और ये दोनों सच में ही, जब इनकी मैं वीडियो देखती हूँ ना, सच में ऐसा लगता है कहीं कहीं पे कि सच में बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है। मैं यहाँ पे देखिए किसी हालात की बात नहीं करूंगी, क्योंकि सबके घर में प्रॉब्लम आए, सबके घर में सुख दुख चलते ही रहते हैं, हालात सबके चेंज होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और ये लोग भी बोलते हैं, वाईटी की जो फैमिली है, इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, इनके जो सब्सक्राइबर हैं, उनको अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्योंकि यूट्यूब फैमिली ये लोग इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग इनको देखते हैं और उसकी वजह से इनको मिलता है पैसा। ये अपनी प्रॉब्लम इस तरीके से मतलब दिखाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। ऐसी प्रॉब्लम शायद ही किसी को आती हो, ऐसी प्रॉब्लम किसी के पास नहीं आती जैसी इनके पास आती है। मतलब अपना सुख दुख सारी चीज़ें मतलब ये बताते हैं। और जब इनसे पर्सनली ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाता है तो ये बिल्कुल भी नहीं बताते, उस पर मतलब जवाब ही देना पसंद नहीं करते। और अगर बार बार उस चीज़ को ये बोल दे कोई इनका सब्सक्राइबर, तो इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि रोध होके फिर वीडियो बनाते हैं, उसी के कमेंट को पकड़ के टाइटल डालते हैं, उसी के ऊपर फिर ये सारी वीडियो बना डाल। तो ऐसे ही इनकी जो ननंद है उनके बारे में मैं आज बात करूंगी। उनके प्यारी सी वाईटी की फैमिली जो है, उसमें से जो एक सब्सक्राइबर है जो कि इनकी चिंता करता होगा, और बहुत अच्छा उन्होंने एक इनको सुझाव दिया, कमेंट किया, और इनको वो कमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इन्होंने इतना ज़्यादा मतलब हंगामा, रोध होके वीडियो बनाई, इतना वो दिखाया ओवर एक्टिंग की भाई, अलग ही दिख रहा था कि भाई ओवर एक्टिंग कर रही हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं था रोने वाली बात। मतलब वो रो धो के वीडियो बनाने वाली कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उनके जो सब्सक्राइबर हैं उनको शुरू से देखते आ रहे हैं, सारी सिचुएशन का उनको पता है। तो अगर उस बीच कोई सलाह देता है इनको कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ये बुरा मान जाती है। पहले तो बात तो ये मानती ही नहीं है, और अगर बार बार उस चीज़ को बोला जाए तो फिर ये बुरा मान जाती हैं। तो चलिए मैं वो पॉइंट बताती हूँ। इनकी जो बेटी है वो पढ़ाई कर रही थी और ये सीरियल देख रही थी उस टाइम पे, पढ़ने के टाइम पे। तो इनको सीरियल इतना ज़्यादा प्यारा था कि इन्होंने बेटी की पढ़ाई के टाइम पे वो देखना ज़रूरी समझा। ये ज़रूरी नहीं समझा कि भाई वो उस टाइम पे लर्न कर रही है तो मैं टीवी बंद कर दूं और मेरे बेटे को अच्छे से मतलब वो पढ़ाई कर लेगी और ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। तो इन्होंने टीवी जो है वो ऑन ही रखा, अपना सीरियल पूरा देखा। तो इनकी प्यारी सी वाईटी की सब्सक्राइबर ने इनको कमेंट कर दिया इनकी बेटी का भविष्य देखकर कि आपकी बेटी जिस टाइम पढ़ रही हो उस टाइम आप टीवी बंद कर दीजिए, ये सही नहीं है कि वो पढ़ रही है और आप टीवी देख रही हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और रोध होके वो वीडियो बनाई। तो आप वो वीडियो इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप कमेंट देखिएगा। फिर जो लोगों ने इन पे रिएक्ट किया है, क्योंकि सब लोग इनको देखते हैं, सबको पता था कि जिसने भी कमेंट किया है बिल्कुल सही कमेंट किया है, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी गलत कमेंट नहीं किया। हकीकत सी बात है, जब कोई भी बच्चा हमारे घर में भी पढ़ रहा होता है तो हम उस टाइम पे टीवी बंद कर देते हैं। तो इसमें बुरा मानने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जो इन्होंने अपने पूरे हालात दिखा दिए, मैं इस सिचुएशन से मतलब जा रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। जब फिर लोगों ने उस चीज़ पे भी मतलब उंगली उठाई कि जब आप घूमने जाती हैं कभी कहीं डेली इधर कभी उधर, तब आपकी तबीयत ठीक रहती है, तब आप ये रोना नहीं रोती हैं। लेकिन अगर उस कमेंट से आपको इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है तो आप ये ड्रामे दिखा रही हैं। तो जिसने ये कमेंट किया था और उसके बाद जो इन मैडम ने रोध होके अपनी वीडियो बनाई, उसके बाद उनका रिप्लाई आता है। फिर वो लिखती हैं कि तुम्हें सही बात सुनने की आदत नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के दौरान कौन टीवी देखता है। अरे भाई, सीरियल छूट जाए तो कल फिर आ जाएगा, लेकिन पढ़ाई का एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैंने बोला, वरना मुझे क्या पड़ी है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, मैंने कौन सा उनकी कमाई खानी है। सही बात है। उनके रिप्लाई में किसी और ने भी रिप्लाई किया इसी कमेंट के नीचे कि सही कहा, ये भी एक तरह से सपोर्ट करना ही है, आपके बच्चों की चिंता है तभी कोई बोलता है, वरना किसी को क्या मतलब।
तो मैं यही बोलूँगी, जिस भी बहन ने इनको ये मतलब कमेंट किया था बिल्कुल सही उन्होंने बोला है। कुछ भी इस कमेंट में मुझे कोई भी कहीं से कहीं तक कुछ गलती नज़र नहीं आई है। कुछ अच्छा सोचा उनकी बेटी के बारे में, तभी उन्होंने ऐसा कमेंट किया। और यही होते हैं जो अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं, जो कि अच्छा सोचते हैं और कुछ अगर गलत है तो बड़े प्यार से ही उस चीज़ को समझाते हैं कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो। ये अच्छे ही सब्सक्राइबर हैं बहुत, जो आपकी चिंता कर रहे हैं और आप इन्हीं को गलत समझ रही है मैडम, जो आपकी चापलूसी करते हैं, जो कहते हैं कि इस तरह के एक दो कमेंट हैं जिन्होंने बोला है कि इस तरह के कमेंट को आप भाव ही मत दीजिए, इस तरह के कमेंट को पे आप ध्यान ही मत दीजिए। तो मैडम आपको मैं एक बात बता दूं, जो सच्चे सब्सक्राइबर हैं वो ये हैं जो आपकी कमी बता रहे हैं, और आप इनकी कमी को अगर ध्यान से सुने और इन पर अमल करें तो आप और अच्छे आगे कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन जो सोच रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि भाई ऐसे कमेंट पे ध्यान ही मत दीजिए, तो वो आपके असली सब्सक्राइबर नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ड्रामा गेन कर रही है अपना, भैया ड्रामा देखो, तमाशा देखो, क्योंकि उनको इस तरह की वीडियो देखना ही पसंद आता है। क्योंकि मैं बहुत देख चुकी हूँ जो इस तरह की रोने धोने वाली वीडियो या ड्रामा करते वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मतलब लोग जमा होते हैं उस वीडियो पे और काफ़ी मजाक भी लेते हैं। और इनकी सिचुएशन को देख के, जैसे इन्होंने अब इतना ज़्यादा मतलब रिएक्ट कर दिया, तो बहुत सारे लोगों ने इनसे बोला कि अपना नंबर दीजिए और इस तरीके से हम हेल्प करेंगे, आपके अकाउंट में भी पैसे डालेंगे। बहुत सारे लोगों ने इनकी हेल्प करने का मतलब बीड़ा उठा लिया है। बहुत सारे लोग इनसे नंबर मांग रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये तो फिर भी बहुत अच्छी तरीके से वाईटी से पैसे कमा रही हैं। और आपने देखा भी होगा जब ये कहीं इधर उधर घूमने भी जाती हैं, आए दिन ये घूमने जाती हैं, इतनी ज़्यादा इनको मतलब घर से छूट है। तो मैं उन्हीं लोगों से ये चीज़ जानना चाहूँगी कि भाई इतने लोग गरीब हैं जिनके पास कुछ भी मतलब खाने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, पहनने को नहीं है, आप उन लोगों की तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। और जिनके पास अभी ये वाईटी से बहुत अच्छा कमा रही हैं। और दूसरी बात, जितना ये बिजनेस अभी इस वीडियो में जितना इन्होंने रो धो के दिखाया है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। चलिए हालात मैं उस चीज़ पे बाद में बात करूँगी, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि जैसे ये बिजनेस दिखाती हैं, औरों को सलाह देती हैं कि भाई आप ये कर लीजिए, इससे इतना कमा सकते हैं, इससे इतना कमा सकते हैं, तो इनके पास तो ऑफर्स आते हैं उसके ऐड करने के लिए, तो ये खुद उनमें से कोई भी बिजनेस क्यों नहीं कर लेती हैं। इनको तो सब लोग जानते भी हैं, अगर ये बिजनेस करेंगी तो इनकी तो अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है। लेकिन जो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं वाईटी पे, जिन्हें कोई भी नहीं जानता है, हम जैसे लोग, तो उनकी तो ऐड भी इतने लोग नहीं देखेंगे जितना इनको ड्रामे मतलब लोग देखते हैं, जैसे ये रिएक्ट करती हैं बात बात पे। तो अगर आप लोगों को हेल्प करनी है तो ऐसे लोगों की हेल्प करिए जो सच में मेहनत कर रहे हैं और जो सच में कुछ अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए घर में लड़ाइयाँ, घर में कुछ भी हालात सबके घर में है, सबके जो इनको देख रहे हैं उनके घर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को वाईटी पे लाएं, एक एक चीज़ को मतलब हम रो धो के बताएं। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो ये कुछ ही लोग हैं जो इस तरीके से अपने वीडियोस को चला रहे हैं। पहले ही अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती थी, लोग इनको कह कह के थक गए थे, अपनी बेटी को स्कूल भेजो, अपनी बेटी को स्कूल भेजो। कभी तुम इधर घूमने चली जाती हो, कभी तुम उधर घूमने चली जाती हो। इधर उधर घूमने की बजाय आप अपनी बेटी को टाइम से स्कूल भेजो। उसका जो एज है उस हिसाब से वो बहुत पीछे है, मतलब उस क्लास में नहीं होना चाहिए था, एज के हिसाब से उसे आगे होना चाहिए था। लेकिन ये उस बात पे भी बहुत ज़्यादा बुरा मान जाती हैं, उस बात पे भी नहीं सुनती हैं। और लोग इतना तक टोकते हैं कि इतनी छोटी सी इनकी बेटी है और उससे 24 घंटे ये वीडियो बनवाती रहती हैं, इधर से उधर जब भी जाती है। उनकी छोटी सी बेटी बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाना जानती है, बहुत समझदार है। मैं ये कहती हूँ बच्ची बहुत ज़्यादा समझदार है। अगर ये थोड़ा सा ध्यान दे उस पर तो उसका अच्छा भविष्य बन सकता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी है, हर चीज़ को समझती है। क्योंकि मैंने उसका वीडियो बनाने का तरीका भी देखा है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से वो कैच करती है। लेकिन ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है कि भाई हाँ बेटी है, इतनी छोटी एज में वो सब कुछ सीख रही है। और
ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ये वीडियो में ध्यान देती है ना, उतना अगर ये थोड़ा सा अपने बच्चे पे भी ध्यान दे ले तो काफ़ी अच्छा मतलब उनका भविष्य बन सकता है। क्योंकि कमा तो वो इस यूट्यूब फैमिली से रही है, लेकिन यूट्यूब फैमिली से कमाने का ये मतलब नहीं होता अगर आपको आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो आप उस चीज़ को बुरा मान जाए, बल्कि आपको ये समझना चाहिए ध्यान से कि भाई यही आपके असली सब्सक्राइबर हैं जो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं और आपको एक अच्छी सलाह दे रहे हैं, ना कि कोई आपको गलत सलाह दे रहा है। तो इसलिए इस तरह का ड्रामा मत कीजिए। लोगों ने इन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब ये बताया कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया है कि ठीक है अगर आप बीमार हैं उसकी अलग बात है, तो जब आप फिर घूमने क्यों जाती हैं, जब आप घूमने जाती हैं तब आप ठीक रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आपके सब्सक्राइबर बहुत ध्यान से आपको देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जो भी बोला बस वही चीज़ें सही है, उसी चीज़ को वो कैच कर रहे हैं। मैडम ऐसा नहीं होता, पब्लिक है, पब्लिक हर चीज़ को देखती है, हर चीज़ को नोटिस करती है, तभी आपको कमेंट करती है। जितना आपने रिएक्ट किया उस पर इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें तो आप सीरियल छोड़ सकती हैं। मुझे पता नहीं कितने अरसे हो गए मैं टीवी देखते हुए, मैं अगर चलाती हूँ तो अपने बच्चे के लिए, छोटे वाले के लिए वो कार्टून देखता ही है। मेरी बेटी जब अपनी पढ़ाई कर लेती है तब वो थोड़ा बहुत गाने देखती है। और जब कोरोना का टाइम चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था, उस टाइम पे मैं न्यूज़ देख लेती थी कभी कभार। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक माँ ही सोच सकती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो फ्रेंड्स बस यहाँ तक था ये मेरा छोटा सा इनका पॉइंट। बस मुझे आज अपनी यही बात रखनी थी कि ऐसे लोगों को लोग देखते हैं जो ड्रामा करता है फालतू का, और जो असली अच्छे कमेंट करते हैं उनको इस तरीके से मतलब वीडियो बना के एक तरह से नीचा दिखाना, ये कहाँ तक सही है? मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि उन्होंने इनका अच्छा सोचा था और अच्छे के लिए ही कमेंट किया था। मुझे नहीं लगता कहीं से भी कहीं तक कि इनका इस तरह से उस कमेंट को लेके वीडियो बनाना कि बहुत सही था। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो कहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।